मीनाक्षी नटराज का नामांकन निरस्त मामला। कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नाम निरस्त होने पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस निर्णय के खिलाफ कांग्रेस ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के बाद जिला कांग्रेस कार्यालय पर प्रेस वार्ता भी आयोजित की गई। यहां कांग्रेस जिला प्रभारी ठाकुर जयसिंह ने कहा कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किया जाना चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं लोकतांत्रिक मूल्यों पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। नामांकन पत्र केवल वैधानिक आधारों पर ही निरस्त किया जा सकता है। गैर गंभीर त्रुटियों के आधार पर नामांकन निरस्त नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक मजबूत और लोकप्रिय उम्मीदवार का नामांकन बिना किसी ठोस और उचित कारण की निरस्त करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सीधा अपमान है। जयसिंह ने आरोप लगाया कि यह निर्णय निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने की मूल भावना के विपरीत है। उन्होंने इसे सत्ताधारी दल के इशारे पर की गई कार्रवाई बताते हुए मतदाताओं के अधिकारों का हनन बताया। इस दौरान जिला कांग्रेस संगठन महासचिव जितेंद्र भावसार, जिला उपाध्यक्ष कादर बेग, राजेंद्र सिंह पवार, राजेश मंडल आदि मौजूद रहे। है कि कहीं अगर लोकतंत्र है तो भारत में सबसे खूबसूरत लोकतंत्र, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हमारे जो लोकतंत्र के जो प्रमुख स्तंभ है, आप चाहे पत्रकारिता ले लो, चौथा स्तंभ न्यायपालिका ले लो। कोई सा भी अपन चुनाव लड़ते हैं तो एक नामांकन फार्म होता है ना। नामांकन फार्म के साथ एक शपथ पत्र आजकल लगने लग गया है ना, कि उस शपथ पत्र में आपकी इनकम कितनी है, आप पर मुकदमे कितने दर्ज हैं। जब जिस मुकदमे की ये जो बात कर रहे हैं, ये कोई मुकदमा नहीं है, समझ गए ना, ये इनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। और ये भी बात मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिस प्रदेश की बात है, तेलंगाना की बात है, ये किसी महिला ने शिकायत करी किसी नेता की, और ये शिकायत कब की है, जब वो प्रभारी नहीं थी, उसके 3 साल पहले की। कितने साल पहले की? 3 साल पहले की, जब वो प्रभारी नहीं थी। तो उसने फिर कोई प्रभारी का उन्होंने जिक्र करा, तो अभी वर्तमान में प्रभारी ये हैं नटराजन जी। तो कोर्ट में क्योंकि एफआईआर नहीं हुई होगी, तो कोर्ट में उन्होंने वो आपत्ति जताई, तो कोर्ट ने संज्ञान लिया, सिर्फ संज्ञान लिया है कि भैया ये आपसे भी थोड़ा सा हम ये पूछना चाहते हैं। हालांकि अब वो कोर्ट ने वो मामला भी खत्म कर दिया, आपने अभी पढ़ा ही होगा अखबारों में। तो वो कोई कालम में वो इस तरह का कोई उसमें कालम ऐसा था ही नहीं कि जो मामला आपके संज्ञान में, मतलब जो है कि आपके दर्ज नहीं है मुकदमा, इसमें सिर्फ दर्ज मुकदमे की उसमें लिखित जानकारी देनी पड़ती। ऐसा कोई कालम ही नहीं था, इसलिए उन्होंने भरा नहीं। जैसे दो बात सामने आती है। एक बात यह है कि मुख्यमंत्री जी भाषण दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ये भी कहते हैं कि कांग्रेस अपने विधायकों की बिकने की डर की वजह से इस तरह से हरकत करी। दूसरी बात यह है कि जब चूंकि 2 सीटें तो ऑलरेडी बीजेपी की हो चुकी थी और एक सीट जो कांग्रेस की थी, तो उसमें बीजेपी ने अपना उम्मीदवार, जबकि मालूम है कि वो नहीं होना था, तो उम्मीदवार खड़ा कराया। तो कहीं ना कहीं मतलब कुछ उनका भी तो कुछ सोच रही होगी इसके पीछे। उनका सोच ये था कि उनने खुद ने कह दिया कि अगर कहीं कांग्रेस बिक नहीं जाए, तो मतलब वो खरीदने वाले खरीदने के लिए लगे थे, वो तो खरीद नहीं पाए, इसलिए उन्होंने दुरुपयोग करके, सरकार का दुरुपयोग करके, प्रशासन का दुरुपयोग करके, चुनाव आयोग का दुरुपयोग करके, और सीधा सीधा उन्होंने फार्म रिजेक्ट कर दिया, चुनाव आयोग का दुरुपयोग करके। मतलब ये माना जाए कि तीसरा उम्मीदवार खड़ा करने के पीछे उनके पहले की रणनीति थी। हाँ, रणनीति थी। फार्म रिजेक्ट तो कुछ भी आप सड़ी सी बात पे कर सकते हो, करने को क्या है, आप कुछ भी एक तो अभी इनके फार्म रिजेक्ट कर, मोदी जी का फार्म रिजेक्ट हो जाएगा अगर इसी मुद्दे पे अगर करना चाहेंगे अपन। तो अमित शाह का आप बुलवा लो, अमित शाह का मैं रिजेक्ट कर दूंगा फार्म, इसी अगर बेस पे अगर होगा तो किसी भी नेता का कर देंगे हम इस तरह से। तो झारखंड में भी इस तरीके का, झारखंड का मामला आपके सामने ही है कि झारखंड में कितनी ज्यादा शिकायत थी उनकी, कितनी ज्यादा आपत्तियां दर्ज हुई उसकी, उसमें तो उन्होंने संज्ञान ही नहीं लिया चुनाव आयोग ने। सफाई करने का बोला था, कांग्रेस को क्यों नहीं मौका दिया गया है? वही तो, उनको मौका दिया गया कि आप इस पे अपना पक्ष रखें, कांग्रेस को मौका ही नहीं दिया। तो यही आप पत्रकार लोग आप खुद ही समझो कि क्या भाई बेइंसाफी हुई है नटराजन जी के साथ। अब आगे कांग्रेस में जब न्यायालय में गए इस मामले को लेकर, माननीय न्यायालय का क्या कहना है? अब देखो, न्यायालय के मामले में तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि न्यायालय के मामले में बोलना मैं उचित नहीं समझता हूं। लेकिन आज सब समझदार हैं कि आज हमने पहले ही बोल दिया है कि सारी संस्थाएं, कुछ जिस तरह से चीरहरण हो रहा है, सारी संस्थाओं पर जिस तरह से कब्जा किया जा रहा है, तो सब उस हिसाब से चल रही है संस्थाएं, लोकतंत्र खत्म हो रहा है। मैंने पहले ही जिक्र करा आप लोगों को, पहले मैंने संबोधन करके बोल दिया
इसलिए कोई ज़्यादा स्पष्टता उसकी जरूरत नहीं है। DGN न्यूज रिपोर्ट खरगोन।